नमस्कार बच्चों, मैं सोनी कुमारी, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कन्यावाड़ा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। बच्चों, मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है जल निकास एवं उसकी प्रणालियाँ। जल निकास से आप साधारण शब्दों में तो परिचित होंगे ही। जल निकास अर्थात जल का निकालना। जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो खेतों में जब जल में अत्यधिक भराव हो जाता है, जलों का अत्यधिक भराव हो जाता है, अत्यधिक अतिवृष्टि से जब खेत में अतिरिक्त जल भरने लगता है तो उस स्थिति में खेतों को हानि से बचाने के लिए उस अतिरिक्त जल को निकालना अति आवश्यक होता है। और इस अति आवश्यक जल को निकालना ही जल निकास कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो खेत में से उसकी भूमि की सतह, खेत की ऊपरी सतह अतः अधो सतह, मतलब खेत के ऊपरी सतह से भी और उसके निचली सतह पर जो सीपेज के कारण अत्यधिक जल इकट्ठा हो चुका है उसे भी कृत्रिम रूप से बाहर निकालने के लिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे हम जल निकास कहते हैं। जल निकास तो वैसे प्राकृतिक रूप से भी संभव है, मगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। वो बहुत ही धीमी गति से ही होता है। जैसे कि आप जानते होंगे, अत्यधिक वर्षा तो होती है और हमारे आसपास जल का भराव भी हो जाता है। कुछ ही समय बाद वो जल का भराव धीरे धीरे बह करके कहीं और निकल जाता है, कहीं नाली नहरों इत्यादि से होते हुए निकल जाता है और ऐसा होते हुए वो नदियों से मिलता है और अंततः जो है सागर महासागरों में भी मिलता है पानी। ये तो नॉर्मल नेचुरल सिस्टम है जिसमें प्रक्रिया बहुत अधिक होती है, मगर क्योंकि हमको खेतों में पैदावार बढ़ाना है और हम इतने समय के लिए नेचुरल तरीके से इस जल निकास को होने के लिए नहीं छोड़ते। हमें समय रहते ही अपने खेत से पानी निकालने की आवश्यकता होती है और इसीलिए कृत्रिम रूप से जो भी प्रयास किए जाते हैं इस अतिरिक्त जल को निकालने के लिए उसे ही हम जल निकास की प्रणालियों के अंतर्गत रखें। जल निकास की प्रणालियों के बारे में बात की जाए तो जल निकास की जो प्रणालियां होती हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है वह होता है नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक प्रकार से जल निकास करवाना। दूसरा हैरिंगबोन प्रकार का प्रणाली और तीसरा होता है गिरिडीरोन प्रकार का प्रणाली। जो पहला वाला प्रणाली होता है जिसे हम नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं, उसके अंतर्गत जो जल भराव को निकालने के लिए जो इस प्रकार से चित्र पर आप ध्यान देंगे, जल भराव जब होता है खेतों में, आपने नोटिस भी किया होगा कि जहाँ पे भी जल भराव होता है वहां पर कुछ छोटी छोटी अपने आप अवनालिकाएं या नालिकाएं बन जाती हैं जहां पर जल अपने आप एक नाली के रूप में बहने लगता है और अंततः ये जो जल भराव है वो एक ढलान की तरफ बढ़ता है। जो भी एक प्रकार से ये ढलान एक प्राकृतिक रूप से हो सकती है, इसे वहां पे कोई नाली निर्मित नहीं किया है, उस खेत में अभी कोई नाली निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से बनती है छोटी छोटी अवनालिकाएं वहां पे और वो अवनालिकाएं मुख्य नली से जुड़ करके ये पानी अतिरिक्त पानी बह करके निकल जाता है। ये जो है अवनालिका एक ढलान की ओर आगे बढ़ती है अतिरिक्त जल को लेकर के और मुख्य जो नाली है जहाँ से जल निकास हो रहा है वो भी एक बड़ी सी नाली होती है जिसके द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है यह होता है नेचुरल प्रकार का सिस्टम या प्राकृतिक जल निकास की प्रणाली। यह स्वतः ही बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है और ये जो अवनालिकाएं हैं ये ढलान के जिस प्रकार से वर्षा हो रही है, जिस तरफ से वर्षा हो रही है और जिस तरफ ढलान बन रहा है उस ओर आगे बढ़ती है और ये अपने आप बनती और बिगड़ती भी है, इन्हें कोई बनाता नहीं। ये नेचुरल प्रकार का जल निकास होता है। दूसरा जो जल निकास का प्रणाली होता है जिसे हम हैरिंगबोन प्रकार का जल निकास प्रणाली कहते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत जो हमारा जो खेत होता है ये उच्च धरातल स्थल वाला होता है। इस खेत का कोई भी भाग जो है ढलान की तरफ वाला नहीं होता, इसका जो मुख्य क्षेत्रफल वाला भाग होता है वो उच्च धरातल की ओर होता है, ढलान नहीं, उच्च धरातल की ओर होता है। और इस क्षेत्र में जो हमारा जो खेत है, अगर ये इतना बड़ा खेत है हमारे पास, तो इस खेत के बीचों बीच एक मुख्य जल निकास की नली बना दी जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा गहरा, इस मुख्य जल निकास की नाली को थोड़ा गहरा बनाया जाता है। साथ साथ जो खेत के बीचों बीच से अन्य अवनालिकाएं या नालियां निकाली जाती हैं जिनके द्वारा जो पानी है, अतिरिक्त जल जो है खेतों का, वो बह करके इस बीचों बीच पानी के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो डायग्राम है वह हैरिंगबोन प्रणाली को प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको मुख्य बात 2 चीजें याद रखनी है कि ये जो खेत है वो उच्च धरातल वाले क्षेत्र में होते हैं और दूसरा इनमें जो ये है मुख्य जल निकास की नली वो बीचों बीच बनाई जाती है और अन्य नलिकाएं जो है
खेत के बीच में से निकाली जाती है अन्य जगहों से, क्षेत्रफल से। तीसरी जो प्रकार की प्रणाली होती है जिसे हम गिरिडी रॉन प्रकार का प्रणाली कहते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत जो हमारा मुख्य जल निकास की नली है वो ढलान की ओर बनाई जाती है। अगर हमारा जो खेत है, यह हमारा जो खेत है, अगर इस खेत में ढलान इस तरफ है तो मुख्य जल निकास की जो नली है वो इस तरफ बनेगी, और अगर इस खेत का जो ढलान इस तरफ है तो यही चित्र उल्टा हो जाएगा और यह मुख्य जल निकास की नली इस तरफ बनेगी। अन्य जल निकास की अवनालिका या अन्य नालियां जो है वो बीच में से निकाली जाती हैं, जिनमें से अतिरिक्त जल बह करके निकाला जाता है। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से हम अपने खेतों से अतिरिक्त जल को निकास करते हैं और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों को सही प्रकार से ऑक्सीजन मिले, वायु मिले, भौतिक दशा सुधरे, अनेक लाभ हो, अन्य भौतिक दशाओं में सुधार हो, अन्य लाभ हो, इसलिए हम जल निकास की प्रणालियों को अपनाते हैं। बच्चों, अगर जल निकास की प्रणालियों के बारे में बात की जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की जल निकास की विधियां होती हैं। एक तो इस प्रकार की विधि जिसमें खेतों की ऊपरी सतह से पानी को निकाल दिया जाता है, जिसे कि पृष्ठीय जल निकास की विधि कहते हैं, और दूसरी विधि जिसमें भूमि के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जब वर्षा का जल सीपेज के द्वारा इकट्ठा हो जाता है तो उसे निकालना जमीन के निचली सतह से, जिसे भूमिगत प्रकार का जल निकास की विधि कहते हैं। तो ऊपरी सतह से जल का निकास करने की जो विधि होती है उसे पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। मुख्य रूप से पृष्ठीय जल निकास को परिभाषित करने के लिए भूमि की कम से कम 30 सेंटीमीटर निचली सतह से भूमि के ऊपरी भाग एवं भूमि के कम से कम 30 सेंटीमीटर निचली सतह से पानी को निकालना, अतिरिक्त जल को निकालना ही पृष्ठीय जल निकास के अंतर्गत आते हैं। पृष्ठीय जल निकास की विभिन्न विधियां होती हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड में। पहला जो है अस्थायी प्रकार की नालियां। अस्थायी प्रकार की नालियां जैसे कि आप जान ही रहे हैं, ये अस्थायी होती है, इन्हें ना तो पूर्ण रूप से बनाया जाता है और ना ही इसे स्थायी रूप से हमेशा के लिए रखा जाता है। तो ये अस्थायी प्रकार की नालियां जो पूरे खेत पर बहुत ही जगह पर, अलग अलग जगह पर फैली हुई रहती हैं, और ये कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की जो गहरी नालियां होती हैं, बहुत ही कम से कम अगर आप हाथ के पैमाने की बात की जाए तो एक छोटा स्केल जो है, ये मेरे इस डस्टर के बराबर, ये लगभग 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 15 से 20 सेंटीमीटर और 2-4 उंगली हम जोड़ लेते हैं, लगभग इतनी ही गहरी नालियां होती हैं। इतनी गहरी नालियों को हम पूरे क्षेत्रफल में जगह जगह खोद करके बना देते हैं, और इन पतली नालियों को, जहाँ पे अवनालिकाएं कहते हैं हम, इन अवनालिकाओं को हम मुख्य जल निकास की नली से जोड़ करके अतिरिक्त को जल को निकाल देते हैं। और ये अस्थायी प्रकार की होती है, जब हमें आवश्यकता है हम इससे बनाते हैं, जब हमें आवश्यकता नहीं है इसे हम समतल करके आसानी से बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे अस्थायी प्रकार की नालियों के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी प्रकार की जो नालियां होती हैं वो होती है कट आउट प्रकार की नालियां। कट आउट प्रकार की नाली को थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। इस प्रकार की नालियां जो होती हैं हमेशा उन खेतों में बनाए जाने की आवश्यकता होती है जहां पर उस खेत के आसपास कोई नहर गुजर रही है, उस खेत के पास से कोई नहर गुजर रही है, और दूसरी बात ये कि वह नहर आपके खेत से ऊंचे स्थल पर है, उस नहर का धरातल आपके खेत के कंपैरिजन में ऊंचा है, और दूसरी बात कि आपके खेत नहर से लगा हुआ है। तो ये 2 घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, तब आप उस जगह पर कट आउट प्रकार की जो है जल निकास की विधि बना सकते हैं। कट आउट नालियां बनाने के लिए जो यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान देंगे, ये जो है ये पोर्शन, यह नहर को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे पानी है और ये आपका खेत है, खेत आपके नहर से लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि जो खेत है वह निचले स्तर पर है और आपका जो ये नहर है वो थोड़ा ऊंचाई पर है। तो उस स्थिति में जो नहर का जो पानी है वो सीपेज के द्वारा लीक होकर के बहकर रिसाव के द्वारा जो है इस खेत तक पहुंचने लगता है। जब अतिरिक्त जल यहाँ पे खेत नहर में भरता है तो वो भी अतिरिक्त जल जो है सीपेज के द्वारा, लीक के द्वारा, जो है रिसाव के द्वारा धीरे धीरे करके खेतों में भरने लगता है। और इसे ही रोकने के लिए यहाँ पे कट आउट मतलब रोक देना, इस रिसाव को खेत तक पहुंचने तक रोक देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर खेत एवं नहर के बीच में एक नाली का निर्माण किया जाता है, और यही कटआउट प्रकार की नाली है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये कटआउट प्रकार की जो नाली है
वह कम से कम 1 से 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और इसकी गहराई की बात की जाए तो कम से कम ये 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पैमाना को लेकर अगर आप नहर का निर्माण कर रहे हैं तो जो अतिरिक्त जल जो नहर से रिसाव होकर के आ रहा है वह आपके खेत के पहुंचने के पहले ही रुक जाएगा और यह अतिरिक्त जल जो है इस नली के द्वारा जो है बाहर निकल जाएगा, जिस भी और ढलान है उस तरफ से वो बाहर निकल जाएगा, आपके खेत तक नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार का जो है वह दूसरे प्रकार का विधि जिसे हम कट आउट नालियां कहते हैं। तीसरी प्रकार की नालियां जो होती है स्थायी नालियां। स्थायी नालियां क्या है, जो भी आपका खेत निचले स्थान पे है, धरातल उसका स्थल निचला है और हमेशा हर वर्षा के हर समय उस खेत पर हमेशा अतिरिक्त जल का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस अतिरिक्त जल को निकालने की समस्या को हल करने के लिए ही वहां स्थायी रूप से नालियां बना दी जाती है। ये जो स्थायी रूप की नालियां होती हैं ये सीमेंट, पत्थर इत्यादि के द्वारा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको उस समस्या से हर बार सामना करना पड़ रहा है और इसलिए वहां पे आप स्थायी प्रकार की नालियां बना सकते हैं। तो ये निचले स्थल पर बनाई जाती है और इसे आप हमेशा स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से बना सकते हैं। उसके बाद चौथे प्रकार का जो होता है वो होता है समतल भूमि में मेड़ों को काटना। आपका जो खेत है वो है समतल प्रकार का और अगर कहीं से जो है वर्षा का जल इकट्ठा हो रहा है तो वह वहां पे मेड़बंदी जो किए हैं आपने खेत के चारों तरफ, उसके कारण जो है वह बाहर नहीं निकल पाता। तो इस प्रकार से साधारण रूप से आप अपने खेत के मेड़ों को तोड़ देते हैं, जिसके द्वारा जो अतिरिक्त जल है वो बहता हुआ आपके खेत से होते हुए अन्य जगह पर, अन्य खेतों में होते हुए कहीं जो ढलान उसको मिल रही है दूसरी तरफ जहां भी, उस ओर से निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो चौथा जो है विधि जिसे समतल भूमि में मेड़ों का काटना कहते हैं, और ये सारी चारों विधियां जो है पृष्ठीय प्रकार के जल निकास के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।